श्री वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्राम में आकर भरद्वाज गोत्रीय तेलंग ब्राह्मणों का एक सोमयाजी परिवार बस गया। श्री लक्ष्मण भट्ट की 7वीं पीढ़ी से सोमयाग बराबर चलता आया था। 100 सोमयज्ञों की पूर्ति के उपलक्ष्य में काशी जाकर 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए पत्नी श्री इलिमा के साथ लक्ष्मण भट्ट जी ने यात्रा की। मार्ग में चंपारण्य में जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है, श्री वल्लभ जी का जन्म हुआ। जो कुल 100 सोमयाग पूर्ण करता है उसमें भगवदीय महापुरुष का आविर्भाव होता ही है। 11 वर्ष की अवस्था में ही काशी में श्री माधवेंद्रपुरी से श्री वल्लभ जी ने समस्त शास्त्र अध्ययन पूर्ण कर लिया। वहाँ से आप वृंदावन चले आए और कुछ दिन व्रजवास करके तीर्थाटन हो निकले। विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर आपने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को पराजित किया। यहीं वैश्वाचार्य की उपाधि स्वीकार की। विजयनगर से आचार्य उज्जैन आए। वहाँ आपने जिस पीपल के नीचे निवास किया वहाँ आचार्य की बैठक है। विभिन्न स्थानों में आचार्य पाद की ऐसे बैठकें अब तक है। श्री श्याम सुंदर जी ने स्वयं प्रकट होकर आचार्य के पुत्र बनने की इच्छा प्रकट की। 28 वर्ष की अवस्था में आचार्य ने विवाह किया। श्री विट्ठल के रूप में स्वयं श्री विट्ठल भगवान ही पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। जीवन के अंतिम दिनों में आचार्य काशी में निवास करते रहे। एक दिन हनुमान घाट पर वे गंगा स्नान कर रहे थे। सहसा एक उज्ज्वल ज्योति सिखा उठी और बहुत से मनुष्यों ने देखा कि आचार्य सशरीर ऊपर उठते जा रहे हैं। इस प्रकार 52 वर्ष की अवस्था में आचार्य ने मर्त्यलोक छोड़ दिया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए। गिरिधर राय, गोविंद राय, बालकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदुनाथ, घनश्याम। श्री व्रजनाथ भट्ट जी ने आचार्य पद की अनुभाष्य पर मरीचिका नामक वृत्ति की रचना की है। गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने अनुभाष्य की बृहद टीका भाष्य प्रकाश लिखी है। श्री विट्ठलनाथ जी के विद्वन मंडल को भी उन्होंने टीका की तथा प्रस्थान रत्न नामक सुंदर ग्रंथ लिखा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हैं। आचार्य के अनुसार कार्य कारण रूप जगत ब्रह्म ही है। ब्रह्म अपनी इच्छा से ही जगत रूप बना है। जगत न माइक है और न भगवान से भिन्न। यह ब्रह्म का अविकृत परिणाम है। भगवान की कृपा से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है। इसी अनुग्रह से भक्ति का उदय होता है। भगवान के अनुग्रह रूप पुष्टि को प्रधान मानने से श्री वल्लभाचार्य जी का मत पुष्टि मार्ग कहा जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी के समय में ही सूरदास जी उनके शरणापन्न हो गए थे। अष्टछाप के कवि वल्लभीय संप्रदाय के ही थे। उनके द्वारा हिंदी तथा हिंदू धर्म की जो सेवा हुई वह सर्वविदित ही है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।